हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। आज बच्चों मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और ये चैप्टर आपको जो अगर टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि संभव है कि फरवरी माह में हो, या सी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक ही शब्द डिफरेंट काइंड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करता है। आपके पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस दिए गए सेंटेंस में एक वर्ड को आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे बच्चों जो एक सिंगल वर्ड होते हुए कई प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कार्य करते हैं। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बस सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या टाइटल है। द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेम वर्ड होगा जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होगा। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और उन सेंटेंसेस में आप पाएंगे कि एक ही शब्द कई सेंटेंसेस में आया है और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। बच्चों आप देखें, The poet wandered about in the forest, and the second sentence is there is something pleasing about him. Okay, so here we have 2 sentences in which about is common. Okay, तो about आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या है। तो बच्चों आपके पेपर में इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव और नाउन। मान लीजिए इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, आप उसे करेंगे। तो बच्चों आइए हम बताते हैं आपको कि ये पहले वाक्य में जो अबाउट है, ये अबाउट आपका एडवर्ब के रूप में है। बच्चों ये वांडर अबाउट आपका फ्रेजल वर्ब है और फ्रेजल वर्ब जनरली वर्ब के बाद में एडवर्ब या प्रीपोजिशन के लगने से बनता है। तो ओके, यहाँ अबाउट वांडर को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। वांडर अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, निरुद्देश्य घूमना। ओके, तो यहाँ पर आपका अबाउट एडवर्ब है। और नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। ओके, यहाँ पर अबाउट को आपको आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर मान लो आपको अबाउट को सेकंड सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है तो आप इसे चेक करना शुरू कर लें कि अबाउट ना तो नाउन है, ना तो प्रोनाउन है, और ना ही तो एडजेक्टिव है, और ना वर्ब है, ना एडवर्ब है, और ना ही एक कंजक्शन है, और ना ही इंटरजेक्शन है। तब फिर ये क्या हो सकता है? तब बच्चों ये आपका प्रीपोजिशन है। ओके, और इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस में आप आ जाएं जिसमें आप एबव कॉमन पाते हैं। ओके, ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ये 4 सेंटेंसेस और हियर, और जिसमें एबव कॉमन है और इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों द फर्स्ट सेंटेंस है इसका, द हेवंस आर एबव। हेवंस आर एबव यानी स्वर्ग ऊपर है। तो बच्चों ऊपर एक स्थान की बात होती है। ओके, तो यहाँ पर ये अगर हम देखें, आप एडवर्ब है और यदि आपने मेरे द्वारा लोड किया गया एडवर्ब का वीडियो ना देखा हो तो देख लें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन से संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हैं। यदि आप चैनल पर नए हों या आपने ना देखा हो तो उसे अवश्य से देख लें। तो बच्चों द हेवंस आर एबव, इसमें एबव आपका एडवर्ब है। ओके, और द सेकंड सेंटेंस इसका है, द मॉरल लॉ इज एबव द सिविल लॉ। यहाँ पर आप देखिए मॉरल लॉ जो है बच्चों ये भी नाउन है, यानी लॉ नाउन है और इसके साथ मॉरल जुड़ा हुआ एडजेक्टिव के रूप में, और द सिविल
ये दोनों नाउन हैं जिसमें मॉरल लॉ की पोजीशन को बताया गया है कि मॉरल लॉ की पोजीशन क्या है, तो सिविल लॉ से ऊपर है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ओके, ये आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है बच्चों एनालाइज द अबव सेंटेंस, यानी ऊपर दिए गए सेंटेंस को एनालाइज करिए, उसका विश्लेषण करिए। तो देखिए ये सेंटेंस आपका नाउन है और नाउन के पहले जो शब्द जनरली आता है वह एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो एबव है आपका, द एबव सेंटेंस है बेलो सेंटेंस, ओके, जब नाउन के साथ जुड़ा है और ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, क्योंकि एडवर्ब है नहीं, किसी की पोजीशन बताता नहीं, किसी नाउन की पोजीशन बताता नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं है, वर्ब हो नहीं सकता, इसलिए ये बच्चों एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव। यहाँ पर आप एबव देखिए, एबव किसी स्थान की बात करते हैं। ओके, तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है, क्या होता है, नाउन होता है। तो बच्चों आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव का मतलब फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम हेवन, एबव का मतलब फ्रॉम हेवन। तो बच्चों आपका हेवन क्या आएगा, ये नाउन आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एबव का मतलब हेवन है, और या पैराडाइज यू कैन से, ये एबव आपका यहाँ पर नाउन के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए बच्चों दे अराइव्ड सून आफ्टर। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, जिसमें इन 4 सेंटेंसेस में आफ्टर कॉमन है और इसके नीचे अंडरलाइन मनी अंडरलाइंड भी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि अंडरलाइंड वर्ड्स क्या है बच्चों। तो आप देखें, आपके पेपर में इसी तरह दिया रहेगा, अंडर एक सेंटेंस होगा जो अंडरलाइंड होगा और उसके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडरलाइंड वर्ड्स इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ओके, 4 ऑप्शन दिया होगा और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आता होगा और आप सेंटेंस में उसे यूज करना जानते होंगे। तो नाउ सी हियर दे अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पर बच्चों देखें तो ये सून आपका जो है एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद में आफ्टर आया हुआ है। ओके, तो ये पर यानी जो दे अराइव्ड सून आफ्टर माने शीघ्र बाद में आए। ओके, तो इस प्रकार से ये टाइम क्लॉज, ओके, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसे आप क्या कहेंगे, ये जो फर्स्ट सेंटेंस में थर्ड के आफ्टर आया है ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। दे अराइव्ड सून आफ्टर, मैं शीघ्र बाद में आए, यानी कब आए, तो ये कब का मतलब समय, और समय बच्चों आपका एडवर्ब में आता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में है। और इसी तरह से द सेकंड है बच्चों ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर ये आफ्टर आपका प्रीपोजिशन के रूप में है। ओके, क्योंकि ही की और उसके फादर की, उसके फादर के रिलेशन को शो किया गया है। ओके, तो इसलिए इसमें ये आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है बच्चों आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। आफ्टर एजेस माने युगों के बाद तक जो है, यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट दे अंडरस्टूड है या बी अंडरस्टूड है, बी शैल सिंग हिज ग्लोरी। तो यहाँ पर आपका बी, क्योंकि दे हो नहीं सकता इसलिए, क्योंकि शैल आया है, तो आपका बी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, इसमें बी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। और बच्चों एजेज वर्ड अपने आप में नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द आता है बच्चों वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में आफ्टर एडजेक्टिव है। इसी तरह से बच्चों द लास्ट सेंटेंस है बी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। बच्चों अगर इस सेंटेंस को देखें तो बी वेंट अवे ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा है दे हैड लेफ्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यानी 2 डिफरेंट सेंटेंसेज हैं बच्चों, दे हैड लेफ्ट और बी वेंट अवे।
इन दोनों सेंटेंसेस को ये आपका आफ्टर क्या करता है, प्लस करता है, यानी जोड़ता है। तो जोड़ने वाला शब्द क्या होता है, कंजक्शन होता है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों जो लास्ट सेंटेंस है इस वाक्य में आफ्टर वर्ड कंजक्शन का काम करता है, यानी वाक्य को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। और कौन सा कंजक्शन है, ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम है। ओके, हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट में जो फोर्थ है, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। आज इसमें ऑल कॉमन है और अंडरलाइंड है। आपको ऑल को पहचानना है। ऑल मेन आर मॉर्टल। अब यहाँ पर देखिए, मेन आपका नाउन है और इसके पहले ऑल आया है। ओके, तो नाउन के पहले वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपका ऑल क्या है, एडजेक्टिव है। इट इज ऑल प्रॉफिट, इसमें भी आपका ये एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। ही वॉज ऑल अलोन, ऑल अलोन का मतलब बच्चों क्वाइट अलोन। तो यहाँ पर अलोन को ऑल क्वालिफाई करता है, इसलिए यह एडवर्ब है। ओके, अलोन को ऑल क्वालिफाई, ऑल का मतलब यहाँ क्वाइट, क्वाइट का मतलब बिल्कुल। ओके, पर क्वाइट, ऑल का मतलब क्वाइट। नेक्स्ट है ऑल स्पोक इन हिज फेवर। यहाँ पर आप देखें ऑल स्पोक, ऑल का मतलब ऑल मैन या ऑल पीपुल। ठीक, तो यहाँ पर ऑल स्टैंड्स, ऑल आया है ऑल मैन और पीपुल या ऑल पीपुल। तो ऑल यानी ऑल स्टैंड्स फॉर या ऑल पीपुल या पर्सन्स के स्थान पर यूज हुआ है। तो जो नाउन के स्थान पर यूज होता वो क्या कहलाता, प्रोनाउन। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑल प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है ही लोस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग। ही लोस्ट हिज ऑल इन गैम्बलिंग। ऑल का मतलब ऑल थिंग, यानी जो भी उसकी कमोडिटीज या पोसेशंस थी, वस्तुएं थी। तो ऑल स्टैंड्स फॉर द गुड्स। ऑल किसके लिए स्टैंड करता है, ऑल हिज गुड्स और प्रॉपर्टीज। तो ये गुड्स आपकी आती हैं नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो ऑल स्टैंड्स फॉर द नाउन। ओके, तो इस प्रकार से जो है इन 4 सेंटेंसेस में ऑल एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और नाउन के रूप में फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखें बच्चों, आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट। क्या कोई गवाही प्रेजेंट है। तो देखिए विटनेस आपका नाउन है और नाउन के पहले एनी आया है, इसलिए नाउन के पहले आने वाला वर्ड विशेष करके एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर एनी आपका एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है। नेक्स्ट है डज एनी ऑफ यू। एनी ऑफ यू यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, तो इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया गया है। तो बच्चों ये एनी आपका क्या कार्य करता है, प्रोनाउन का कार्य करता है, यानी नाउन के स्थान पर यूज किया गया है इसे कि डज एनी ऑफ यू, क्या आप में से कोई, अर्थात कोई व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति में कोई पुरुष होगा या कोई स्त्री होगी। ओके, तो ये प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति यानी पुरुष अथवा स्त्री के लिए स्टैंड करता है। इज दैट एनी बेटर, यहाँ पर आप देखें एनी आया है और एनी के बाद में बेटर आया है। तो बच्चों बेटर है गुड का कंपैरेटिव डिग्री। तो गुड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता, एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को ही एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और बाकी से इसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जिसमें एज अंडरलाइंड है और आपको एज को पहचानना है कि एज क्या है, किस तरह का
पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए कि वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, वह उतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ओके, एज फास्ट एज ये आपका एक डिग्री के रूप में यूज किया गया है। और फास्ट विशेष करके आपके जो वर्ब है वॉक, इसको क्वालिफाई करता है, इसलिए वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इस प्रकार से इसमें एज एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। सी हियर बच्चों, ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, ओके। और चूंकि, एज का मतलब चूंकि या बिकॉज, ओके, यानी ये ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम एज ही वॉज पुअर। आप इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हैं, ही आई हेल्प्ड हिम एज ही वॉज पुअर। तो यहां पर आप एज को पाएंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्ट करता है, कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, इसलिए जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, शी टेक्स द सेम कलर एज आई डू। ओके बच्चों, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, यानी एज आई लाइक, ओके। तो सी हियर यहां पर लाइक आपका प्रोनाउन के रूप में है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले उसका पूर्ववर्ती आना जरूरी होता है, ओके। तो यहां पर शी लाइक्स द सेम कलर एज आई लाइक, इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, ओके। और यदि आप चैनल पर नए हो या आपने मेरा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित वीडियो न देखा हो तो आप अवश्य उसे देख लें, ओके। हाँ बच्चों, तो इसी तरह से नेक्स्ट है, आप देखें इसमें आपको बिफोर अंडरलाइन है, इन तीन पर सेंटेंस है, आपको इसमें पहचानना है। तो बच्चों देखें, आई हैव सीन यू बिफोर, यहाँ पर बिफोर आप देखिए, मैंने आपको पहले देखा है, यानी कब देखा है, यानी कब लगा करके, यानी टाइम की बात होती है। तो जब टाइम की बात होती है तो ये टाइम आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो इस प्रकार से आपका बिफोर एडवर्ब है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, इसमें आपका जो बिफोर है यह प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, ओके। और नेक्स्ट है, ही वेंट अवे बिफोर आई केम, यहाँ पर देखें बच्चों दो सेंटेंस हैं, ही वेंट अवे और आई केम, ये दोनों सेंटेंसेस को बिफोर कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ा गया है। और ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बच्चों, जिसमें टाइम क्लॉज का प्रयोग करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बिफोर कंजक्शन का काम करता है। इसी तरह से बच्चों 8वें में तीन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जिसमें बेटर का यूज किया गया है, और आपको उसी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं कि आई थिंक योर्स इज ए बेटर प्लान। यहाँ पर देखिए प्लान आपका नाउन है बच्चों, और नाउन के पहले जो वर्ड आता है वैसे गुड का एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, आइए देखें, आई नो बेटर। बच्चों यहाँ पर नो आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है वर्ड ये बेटर। तो वर्ड को यानी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड बच्चों एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर बेटर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस इसमें जो दिया है कि गिव प्लेस टू योर बेटर्स, यानी अपनी अच्छी चीज़ों को आप प्लेस दें। यानी बेटर्स बच्चों आप देखें ये प्लूरल नंबर में है, यानी बेटर बच्चों कंपैरेटिव डिग्री होता है, अगर एडजेक्टिव के रूप में होता तो बेटर्स नहीं, इसका प्लूरल नहीं होता। और प्लूरल बच्चों केवल नाउन का होता है या प्रोनाउन का होता है, तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बेटर आपका नाउन के रूप में यूज किया गया है, ओके। तो ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है बच्चों 9th, जिसमें 3 सेंटेंसेज हैं, जिसमें बोथ को अंडरलाइन किया गया है, और आपको इसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
तो आइए देखते हैं। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। यहाँ पर बोथ वेज का मतलब बच्चों दोनों तरीकों से, दोनों ढंग से, दोनों रास्तों से यू कैन से। तो वेज बच्चों आपका यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले बोथ आया है, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाता? एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह से बच्चों बोथ ऑफ देम आर डेड। यहाँ पर आप देखें बोथ ऑफ देम यानी बहुत से लोग हैं, उसमें से दो, यानी दो कौन ये पता नहीं है, इसलिए ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ये दो व्यक्तियों या दो औरतों या दो बच्चों के लिए स्टैंड करता है, या किसी भी जानवर के लिए यानी लिविंग बीइंग के लिए स्टैंड करता है, जो कि अननोन है। इसलिए बच्चों ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। ओके, तो इसे हम बोथ को इसमें हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन कोर्स ऑफ स्पीच है। इसी तरह से लास्ट है बच्चों बोथ द सन एंड द फादर आर माइजर। सी हियर, इसमें दो वाक्य हैं कि द सन इज माइजर, द फादर इज इक्वली माइजर। उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है बोथ एंड का प्रयोग करके। तो बच्चों जब दो वाक्यों को या दो शब्दों को हम जिस शब्द से जोड़ते हैं आपस में, वह जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें बोथ कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, एंड 10th बच्चों 10वां क्रम है। इसमें आप देखेंगे बट, ये चारों सेंटेंस में आया है। यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं जिसमें बट है, और बट को आपको पहचानना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, इट इज बट राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। इसमें जो आपका बट है, बट का मतलब बच्चों ओनली आप प्रयोग कर लेंगे। क्या कहेंगे? ओनली, यानी इट इज ओनली राइट टू एडमिट अवर फॉल्ट्स। इस प्रकार से यानी यह अपने फॉल्ट्स को हमें एडमिट करना बहुत अच्छा है। तो ओनली जो शब्द होता है ये होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब होता है बच्चों। तो इसलिए इसमें जो बट आया है, ये बट आपका एडवर्ब है। ओके, तो यहाँ पर बट एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। तो बट यहाँ ओनली के रूप में यूज हुआ है। और नेक्स्ट है नन बट हरी केम टू मीट मी। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो दूसरा सेंटेंस है इसमें नन बट, जो बट आपका है ये बट मीन्स एक्सेप्ट। ओके, और ये एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन है। ओके, प्रीपोजिशन। इसलिए दूसरे सेंटेंस में जो आपका बट है यानी हरि के अलावा और कोई नहीं आया, यानी मुझसे मिलने केवल हरि आया, हरि के सिवाय और कोई नहीं आया। तो इस प्रकार से इसमें जो बच्चों प्रीपोजिशन है वह बट प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है बी ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट पास। यहाँ पर देखिए बच्चों दो सेंटेंस है, बी ट्राइड हार्ड, फिर द सब्जेक्ट दी सेम, बी सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड है, बी कुड नॉट पास। बच्चों यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। ओके, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड को जोड़ा गया है, तो जोड़ने वाला वर्ड होता है कंजक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बट आपका है ये कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। आपके पेपर में सीटेट के या टेट के पेपर में इसी तरह का एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहेगा, इसके बिना पेपर छपता ही नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपके लिए है। देयर इज नन बट लाइक सिम। यहाँ पर बच्चों देखिए बच्चों ये बट आया है। ओके, ये बट, देयर इज नन बट लाइक हिम। यहाँ बच्चों बट लाइक हिम का मतलब होता है हु डज नॉट लाइक हिम। ओके, इस पूरे सेंटेंस का मतलब बट लाइक्स हिम यहाँ पर का मतलब होगा हु डज नॉट लाइक हिम। तो बच्चों ये देखिए, तो देयर इज नन हु डज नॉट लाइक हिम। ओके, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले इसका पूर्ववर्ती नन है। ओके, तो इस प्रकार से यह प्रोनाउन है, यहाँ पर बट प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। और कौन सा प्रोनाउन के रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करता है। ओके, ये प्रोनाउन
के जितने भी काइंड हैं उन सब में रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही टिपिकल है। ये आपका सिंटैक्स में और आपका सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो आज बस केवल इतना ही। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं टेट और सी टेट से संबंधित, इंग्लिश विषय से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।